केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए 8वां वेतन आयोग बार सबसे ज्यादा फोकस फिटमेंट फैक्टर पर है, क्योंकि यही एक ऐसा फैक्टर है जो तय करेगा कि आपकी सैलरी और पेंशन कितनी ज्यादा बढ़ेगी। हाल ही में 3.25 फिटमेंट फैक्टर का सुझाव सामने आने के बाद कर्मचारियों के बीच नई उम्मीद जगी है। अगर 3 का फिटमेंट फैक्टर लगा और 18 की सैलरी जो है वो 54,000 हो गई, उस पर सरकार फिर से 58% का डीए लगाए? नहीं, 58% नहीं होगा, 50% तो मर्ज हो जाएगा। हमारी बेसिक जो है 27,000 हो जाएगी, परंतु 3% फिटमेंट फार्मूले से नीचे करेंगे तो फिर अशांति हो जाएगी, और 3% फिटमेंट फार्मूले से करेंगे तो मेरे ख्याल ये लागू हो जाएगा। ये तय नहीं हो पाया है कि 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी। इसी बीच फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FNPO ने सरकार के सामने 3 से लेकर 3.5 फिटमेंट फैक्टर की बड़ी मांग रख दी है और इसके लिए 60 पेज की चिट्ठी नेशनल काउंसिलिंग को भेजी है। आप जानते हैं कि TV9 भारत पशु ये बहुत बड़ा एक यूट्यूब चैनल है, ये भी लिख रहे हैं, ठीक है। अब चलो मैं वापस आता हूँ। यहाँ पर टाइम नाउ भारत ये भी बहुत बड़ा एक यूट्यूब चैनल है। इन्होंने भी लिखा है 3.25 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे लोग। देखिए यहाँ पर इन्होंने भी लिखा है, 8वां वेतन आयोग आया और फिटमेंट फैक्टर 3 हुआ तो सरकारी नौकरी वालों की ज़िंदगी रातों रात बदल जाएगी। 18,000 की सैलरी 54,000 बनेगी, अफसरों की कमाई 2 लाख चली जाएगी। इस एक फैसले से किसी का घर चलेगा तो किसी की किस्मत ही पलट जाएगी। यदि 8वां वेतन आयोग आया और फिटमेंट फैक्टर 3 हुआ तो सरकारी नौकरी वालों की ज़िंदगी रातों रात बदल जाएगी। 18,000 की सैलरी 54,000 बनेगी और अफसरों की कमाई 2 लाख पार चली जाएगी। इस फैसले से किसी का घर चलेगा तो किसी की किस्मत पलट जाएगी। 8वां वेतन आयोग यानी 8वें पे कॉम्पेंसेशन आज के समय में केंद्र सरकार के हर कर्मचारी और पेंशनधारी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि इसका सीधा असर उनकी जेब पर पड़ने वाला है। आसान भाषा में समझें तो वेतन आयोग वही सिस्टम होता है जो सरकार तय करती है ताकि सरकारी कर्मचारी की सैलरी महंगाई और समय के हिसाब से बढ़ाई जा सके। अभी देश में 7वां वेतन आयोग लागू है, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि कर्मचारी चाहते हैं कि अब जल्द से जल्द 8वां वेतन आयोग हो। नवंबर में सरकार ने इसके गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। इस आयोग को 18 महीने का समय दिया गया था, यानी माना जा रहा था कि 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में नया वेतन आयोग लागू हो सकता है। लेकिन असली खेल जिस चीज़ का है वह फिटमेंट फैक्टर है। फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जिससे आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा किया जाता है और उसी से नई बेसिक सैलरी बनती है। 7वें वेतन में यह फैक्टर 2.57 था। इसी वजह से उस समय न्यूनतम सैलरी सीधे 7,000 के आसपास से बढ़ाकर 18,000 रुपये हो गई थी। अब सवाल यह है कि 8वां वेतन आयोग में ये फैक्टर 2 रहेगा या फिर 3 रहेगा। अगर 2 रहा तो सैलरी बढ़ेगी, लेकिन अगर 3 हुआ तो सैलरी में ऐसा उछाल आएगा कि चपरासी से लेकर बड़े अधिकारी तक की सबकी ज़िंदगी बदल जाएगी। पोस्टल कर्मचारी के संघ फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन यानी PNFO ने सरकार के सामने साफ मांग रखी है कि फिटमेंट फैक्टर 3 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। उनका कहना है कि महंगाई आसमान छू गई है। मान लीजिए जैसे कि लेवल 1 के कर्मचारी यानी चपरासी के ग्रुप D कर्मचारी आपकी अभी की बेसिक सैलरी लगभग 18,000 रुपये है। अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर 2 तय करती है तो आपकी नई बेसिक सैलरी सीधे 36,000 रुपये हो जाएगी, यानी हर महीने 18,000 रुपये की सीधे बढ़ोतरी। अब अगर इसमें DA HRA और बाकी भत्ते जोड़ दिए जाएं तो आपकी कुल मिलाकर सैलरी पहले के मुकाबले 25,000 से लेकर 30,000 रुपये ज़्यादा हो सकती है। मतलब अब यही अगर फिटमेंट फैक्टर 3 हो जाए तो आपकी बेसिक सैलरी 18,000 से लेकर 54,000 रुपये हो जाएगी, यानी सिर्फ बेसिक में ही 36,000 रुपये का फ़ायदा है। सोचिए जो आदमी आज 25,000 रुपये कर रहा है उसकी सैलरी अचानक 60,000 रुपये से ऊपर चली जाए तो ज़िंदगी कितनी बदल जाएगी। अब बात करते हैं कि लेवल 2 के, और लेवल 2 और लेवल 3 यानी LDC क्लर्क और MTS जैसे कर्मचारी की कितनी इनकी मौजूदा बेसिक सैलरी करीब 19,900 रुपये से लेकर 21,700 रुपये के आसपास है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2 होने पर 40,000 से ऊपर पहुंच जाएगी और फिटमेंट फैक्टर 3 होने पर आप लोगों की 60,000 से लेकर 65,000 तक जा सकती है। अब आते हैं लेवल
6 आप लोगों की लेवल 6 और 7 पर जहाँ इन्वेस्टर, जूनियर इंजीनियर और सेक्शन ऑफिसर जैसे पद आते हैं, इनकी मौजूदा बेसिक सैलरी 35,400 रुपये से लेकर 44,900 रुपये तक होती है। फिटमेंट फैक्टर 2 पर यह सैलरी आप लोगों की 70,000 से लेकर 90,000 रुपये के बीच हो जाएगी। और अगर फिटमेंट 3 पर हो जाता है तो ऐसे में आप लोगों की सैलरी 1 लाख रुपये से लेकर 1,35,000 रुपये तक पहुंच सकती है। अब लेवल 10 की बात करें, जहां IAS, IPS और ग्रुप ए अधिकारी आते हैं, इनकी मौजूदा बेसिक सैलरी 56,100 रुपये है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2 है तो ऐसे में आप लोगों की 1,68,300 रुपये से लेकर हो जाएगी, यानी सिर्फ बेसिक ही 1.5 लाख से ऊपर चली जाएगी। और जब DA और बाकी सुविधाएं जोड़ी जाएंगी तो महीने की कमाई 2 लाख रुपये से ज़्यादा हो सकती है। अब सबसे ऊपर लेवल 18 यानी सेक्रेटरी और देश के टॉप ऑफिसर यहाँ मौजूद हैं, जैसे बेसिक सैलरी करीब 2,50,000 रुपये है। फिटमेंट फैक्टर अगर 2 लागू होने पर यही आप लोगों की 5 लाख रुपये हो जाएगी। और फिटमेंट अगर फैक्टर 3 होने पर ऐसे में आप लोगों की 7,50,000 रुपये, यानी सिर्फ बेसिक ही इतनी हो जाएगी कि आम आदमी सोच भी नहीं सकता है। यही वजह है कि कर्मचारी संगठन फिटमेंट फैक्टर 3 पर अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से संकेत है ये मिल रही है कि वह इतना ज़्यादा बोझ उठाने के मूड में नहीं है, क्योंकि अगर फैक्टर 3 लागू होता है तो सरकार पर लाखों करोड़ों रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा। सिर्फ सैलरी ही नहीं बल्कि पेंशन भी इसी हिसाब से बढ़ेगी, क्योंकि पेंशन बेसिक सैलरी पर ही तय होती है, यानी रिटायरमेंट कर्मचारी की पेंशन भी 2 या 3 हो सकती है। जिससे पेंशन भी आदमी वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि फैसला कब होगा, और इसके लिए 25 फरवरी की तारीख बहुत ही अहम मानी जा रही है। इस दिन जो भी है वो जैसे कि नेशनल काउंसिल ज्वाइंट मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक होने वाली है, जिससे सभी कर्मचारी संगठनों की मांग को एक साथ रखा जाएगा। एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। यह ड्राफ्ट 8वें वेतन आयोग की चेयरपर्सन को सौंपा जाएगा। इसके बाद आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसमें सैलरी, भत्ते, पेंशन और फिटमेंट फैक्टर पर अंतिम सिफारिश होगी। आम आदमी की भाषा में समझे तो अभी खेल शुरू हुआ है, फैसला आने में समय लगेगा, लेकिन इतना तय है कि 8वां वेतन आयोग आएगा और सैलरी जरूर बढ़ेगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि कितनी बढ़ेगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 2 हुआ तो ज़िंदगी थोड़ी आसान होगी, और अगर फिटमेंट फैक्टर 3 हुआ तो सरकारी नौकरी वालों की किस्मत ही पलट जाएगी। इसलिए आज चपरासी से लेकर अधिकारी तक हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 2 रहेगा या फिर 3 रहेगा। इसी सवाल का जवाब आने वाले में करोड़ों परिवारों को आर्थिक हालत तय करेगा। यहाँ पर ये टेबल देख सकते हैं, ये टेबल सभी के लिए मैंने बनाई है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर चपरासी से लेकर क्लर्क तक, जैसे चपरासी से लेकर ग्रुप डी जो आते हैं लेवल 1 में, उनकी मौजूदा सैलरी यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों की 18,000 रुपये बेसिक है, और यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी को अगर यहाँ पर मैं इधर थोड़ा कर दूँ, यहाँ पर अगर फैक्टर 2 लागू होता है तो आप लोगों की हो जाएगी 36,000 रुपये, यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आपका 3 लागू होता है तो आपकी हो जाएगी 54,000 रुपये। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं इधर आता हूँ और यहाँ से मैं देखता हूँ इनकी यहाँ से MTS, ठीक है, MTS जो लेवल 1 में आते हैं MTS की, तो यहाँ से मैं इनकी देखता हूँ लेवल 1 में यहाँ पर। और यहाँ से मैं थोड़ा इधर आता हूँ। अब देखिए, जैसे कि जो यहाँ पर MTS वाले हैं उनकी अभी मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, ठीक है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2 लागू होता है तो 36,000 रुपये हो सकती है, और अगर फिटमेंट फैक्टर 3 लागू होता है तो आपकी ऐसे में 54,000 रुपये हो सकती है, ठीक है। और अगर मैं इधर आता हूँ, जैसे कि यहाँ से LDS जूनियर क्लर्क और UDS, ठीक है, इन लोगों की सैलरी जो भी होती है वो 19,000 रुपये है, ठीक है। क्लर्क की और UDS की यहाँ पर देख सकते हैं, इनकी है 25,500 रुपये, और इनकी है क्लर्क जूनियर की है 19,900 रुपये, ठीक है। तो अभी इनकी बेसिक सैलरी है। और यहाँ से मैं इधर आता हूँ, यहाँ से देखता हूँ अगर इन लोगों की सैलरी, अगर देखिए फिटमेंट फैक्टर 2 लागू होता है तो ऐसे में आप लोगों की सैलरी जो है वो यहाँ से 38,000 रुपये हो जाएगी, और यहाँ से अगर 3 लागू होता है तो यहाँ पर आपकी 59,700 रुपये हो जाएगी। वहीं अगर हम इनकी बात करें, जैसे कि यहाँ से नीचे आता हूँ UDS की, तो UDS की जैसे कि बात करें यहाँ से, जैसे कि यहाँ पर अगर फिटमेंट फैक्टर 2 लागू होता है तो 51,000 रुपये होगी, और अगर फिटमेंट फैक्टर 3 लागू होता है तो 76,500 रुपये हो जाएगी, ठीक है। अब चलो यहाँ से मैं नीचे आता हूँ। यहाँ से सीनियर क्लर्क
सीनियर किलर और इम्पोस्टर, ठीक है। यहाँ से मैं देखता हूँ इन लोगों की सैलरी, यहाँ से नीचे आता हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस टेबल में यहाँ से ये सीनियर किलर और इम्पोस्टर ये टेबल दी गई है। यहाँ पर ये आप इसमें देख सकते हैं ये पद का नाम है और यहाँ पर लेवल का नाम है और यहाँ पर ये मौजूदा सैलरी है और यहाँ से फिटमेंट फैक्टर की सैलरी है। तो यहाँ से हम बात कर लेते हैं सबसे पहले, जैसे कि यहाँ से इस टेबल को देखते हैं हेड किलर की सबसे यहाँ पर ये आते हैं लेवल 5 में, ठीक है। लेवल 5 में आते हैं, इनकी सैलरी की बात करें तो 29,200 रुपये दिख रही है बेसिक सैलरी। और अगर हम यहाँ पर इधर आते हैं, जैसे कि यहाँ से मैंने बताया था आपको कि अगर फिटमेंट फैक्टर 2 लागू होता है तो ऐसे में आप लोगों की जो भी सैलरी है वो 58,000 रुपये से लेकर 400 रुपये हो जाएगी। और अगर फिटमेंट फैक्टर 3 लागू होता है तो 600 रुपये हो जाएगी। यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है फिटमेंट फैक्टर 2 और ये है फिटमेंट फैक्टर 3, ठीक है। और जैसे कि मैं यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर जूनियर इंजीनियर, ठीक है, और यहाँ पर सब इन्वेस्टर और इन्वेस्टर यहाँ पर देख सकते हैं इनके लोगों की सैलरी है जैसे कि 35,400 और इनकी भी है 35,400 और इनकी है 44,900। तो जैसे कि मैं यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं 8वें पे कॉम्बिनेशन सैलरी टेबल फिटमेंट फैक्टर 2, 20, 3। तो यहाँ से जैसे कि हम बात कर लेते हैं, यहाँ से इनमें से आते हैं इस टेबल में आप देख सकते हैं जैसे कि इस टेबल में यहाँ पर पद के नाम दिए गए, यहाँ से यहाँ पर देख सकते हैं ये पद के नाम दिए गए हैं। और मैं इधर आता हूँ तो ये अभी आप लोगों की मौजूदा सैलरी यहाँ पर देख सकते हैं, ये सैलरी है, ठीक है। और यहाँ से मैं इधर आता हूँ तो अगर यहाँ से सारा खेल इसका है, देखिए सारा खेल किसका है, सारा खेल है जो आप लोगों का है वो इसका है, मतलब फिटमेंट फैक्टर 2 और फिटमेंट फैक्टर 3। अब यहाँ से आप देख सकते हैं इस टेबल में और इस टेबल में कितना ज़मीन और आसमान का फ़र्क दिख रहा है। यही वजह है जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हैं और यहाँ से मैं नीचे आता हूँ तो ये है मौजूदा पेंशन की टेबल, ठीक है। यहाँ यह लेख केवल समान जानकारी और समझाने के लिए उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें बताई गई वेतन फिटमेंट फैक्टर तारीखें और कैलकुलेशन अनुमान और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। 8वें वेतन आयोग से जुड़ा अंतिम फैसला भारत सरकार और वेतन आयोग की आधिकारिक सिफारिश पर ही निर्भर करेगी। यह दी गई किसी भी जानकारी को सरकारी घोषणा या पक्की वेतन वृद्धि में रूप में न माना जाए और सैलरी और पेंशन से संबंधित वास्तविक आंकड़े आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद ही स्पष्ट होगा। तो आज का वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।